बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपने करना है सेम वही स्टाइल है जो कल किया था। ज़रा ध्यान से देखें, सेम वही स्टाइल है। आज अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं है। आज एरर हुई है अकाउंटिंग, जिसको हमने रेक्टिफाई करना है। नोट से पहले 3 डॉक्यूमेंट बना दें। क्या बना दें? फाइनेंशियल पोजीशन बना दें और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। ये 3 काम कर दें ज़रा जल्दी से भाई, ज़रा जल्दी करें। चले भाई, ओ भाई साहब चलें, ए बाजियों चलें। चलो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। वैसे भी गांव वालों ने वंडर ही होना है जब तुम्हारी जैसी चीज़ों ने सीए कर लेना है इंशाल्लाह। वंडर लिमिटेड। वो दिन दूर नहीं सर जब हम सबको वंडर कर देंगे। अंग्रेज़ आए हुए हैं, अंग्रेज़ आए हुए हैं, आए हुए हैं अंग्रेज़। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पूरा बना रहा हूँ ये एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 30/6/15। तो 15 बनाऊंगा, 14 बनाऊंगा, 13 नहीं बनाऊंगा। यहाँ प्रॉफिट लिखूंगा, ठीक है भाई। अब ज़रा ध्यान से, वंडर लिमिटेड इज़ एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी। तो मशीनरी इसकी गुड्स बन गई। फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड दिस एंड दिस। बैलेंस शीट में पीपीई गिवन है और रिटेन अर्निंग्स गिवन है, और इधर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का प्रॉफिट गिवन है। 14 का कितना गिवन है जी? 78 गिवन है, और 15 का जी 90 गिवन है। भाई साहब सही चल रहे थे? बशीरा जी के हस्बैंड हैं? नहीं, मैंने कहा बशीरा जी के हस्बैंड हैं, ठीक है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है बशीरा जी और बशीरा जी की के हस्बैंड मिसेस बशीरा, ये बशीर दारुल माही पे मछली खाने गए हुए थे, ठीक है। बशीर दारुल माही लाहौर की बड़ी मशहूर फिश शॉप है। दोनों वहाँ पे बैठ के दिसंबर की आखिरी दिनों में क्या खा रहे थे? फिश खा रहे थे। और ये चीज़ें रिकॉर्ड करना लड़ रहे थे दोनों फिंगर फिश पे। बड़ी मुश्किल से लोगों ने सुलह सफाई करवाई। कॉस्ट ऑफ रिपेयर कितनी थी? और बशीर साहब ने गलती से, इरोनसली का मतलब गलती से, इनएडवर्टेंटली का मतलब गलती से, इग्नोरेंटली का मतलब गलती से, मिसटेकनली का मतलब गलती से। मज़ीद कोई वर्ड हो तो अंग्रेज़ मौजूद है, आप उनसे मज़ीद वर्ड हो सकते हैं। गलती से क्या कर दिया? मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया। करना था डेबिट किसे? ओरिजिनल एंट्री बोलो, गलत एंट्री बोलो, रेक्टिफाइंग एंट्री बोलो। खुशी हो जाती है जब चीज़ें जो है ना वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए। 2014 इधर कर दो, 2014 बेटा बातें नहीं, डायरेक्ट हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए। किसे डेबिट करूं? रिपेयर को। किसे क्रेडिट करूं? मशीन को। कितने से? 20 से। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर याद करो। अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में नॉन करंट एसेट क्रेडिट हो तो डेप्रिसिएशन रिवर्स होती है। और क्वेश्चन साइलेंट हो तो गलती कब हुई? साल के पहले दिन, साल के। अब ज़रा देखो डेट लिखी हुई है,
ये तो लिखी हुई है 1/10। मेरा ईयर एंड कब हुआ? 30 से 14। कितने महीने की गलती? 9 महीने की गलती। 20 जरा रेट बोलो। लाइफ है 10 इंटू कितना बना? एंट्री बोलो। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से? 1.1 अब जाके क्वेश्चन में देखो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहीं नजर आ रही है, तो इसका मतलब एसेट अकाउंट अपनी WDV पे बन रहा है। जब एसेट अकाउंट अपनी WDV पे बन रहा है तो यहाँ अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट ना करना, मशीन को डेबिट करना। हम पहले ही कह चुके हैं अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट का मतलब मशीन क्रेडिट और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट का मतलब मशीन डेबिट। मेरे सारे बच्चे मेरे साथ हैं? चलो, वैसे अगर मैं अपने सारे बच्चों को कहीं ले जाऊं तो बड़ा मसला हो जाए। ठीक है भाई, तो बच्चियों का 1 डे का ट्रिप हम इस्लामाबाद का अरेंज कर रहे हैं। जितनी बसेस हम अरेंज कर सकते हुए और मैनेज कर सकते हुए उतनी बच्चियाँ अकोमोडेट होंगी। जो पिछली दफ़ा की तरह रह गई हैं उन्होंने ज़रा जल्दी से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। तुम लोगों को इंशाल्लाह स्नोफॉल दिखाएंगे। ठीक है, दुआ करें ज़रा जल्दी से स्नोफॉल आ जाए मार्केट में। क्या ओए भाई, कागान तक तो खुले, वहीं की देख लेंगे। चलो, लेकिन तू इस कमरे में चादर लेके बैठा हुआ है तो तू उधर क्या करेगा? अल्लाह के बंदे, बेटा आप बारात पे आए अपने, खड़े हो जरा, खड़े हो। CA के स्टूडेंट आजकल मार्केट में ऐसे आ रहे हैं। देखो भाइयों बाजियों, आप भी देखो भाई कैसे लग रहे हैं। खड़े हो, खड़े हो। कैमरा मारें जी, जेबों में हाथ ऐसे डाले हुए जैसे। लो भाई, ओके हो गया। अब मेरा बेटा जरा ध्यान से बताना 2015 में क्या होगा। ध्यान से 2015 में ये वाली एंट्री, शाबाश, ये तो एक ही दफा होती है बेटा। लेकिन आप तो खरामा चलते, फिंगर फिश खाते खाते, ओए फिंगर फिश खाते खाते कहाँ पहुंच चुके हो? 2015 में। इसका मतलब है कि ये वाली मिस्टेक अभी तक बाकी थी। आप 15 में खड़े होकर 14 को ठीक कर रहे हैं, तो 14 तो ठीक कर लिया, लेकिन 15 भी तो ठीक करना है। क्यों? कैसे पता चला कि 15 तैयार हो चुका है? चाचू जी, ओए चाचू जी, प्रॉफिट, और ये देखो चाचू जी बैलेंस शीट भी रेडी हो चुकी। लेकिन वो तो शुक्र है बात अभी घर में ही है, बात अभी घर में ही है, बात अभी घर में ही है। तो बोले जी एंट्री मशीन डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 20 ओवर कितना 2। 2016 भी बना दो, क्यों ना बनाऊं? और 2013 में कोई मसला तो नहीं हुआ? सर अभी तक तो नहीं हुआ, आगे देखेंगे अगर कोई मसला हुआ। अभी नहीं हुआ। अब बताओ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या करेक्शन ऑफ एरर है? ठीक है, आगे चलो। अब बताओ 2014 में कितनी एडजस्टमेंट आएंगी? 2। खूने दिल निकालूंगा, निकाल लिया। इसकी वजह से प्रॉफिट क्या होगा? डाउन। और इसकी वजह से प्रॉफिट क्या होगा? बोलो ना आप। इसकी वजह से प्रॉफिट अप होगा। ये बात क्लियर है? इनकम स्टेटमेंट की आइटम डेबिट हो तो प्रॉफिट कम होता है, क्रेडिट हो तो प्रॉफिट ज्यादा होता है। सारे बच्चों को पता है ना? जरा जल्दी से बनाओ। 14 में क्या करूं? अंसारी 20 माइनस करो, 1.5 जमा करो। और 2015 में बोलो बोलो 2। ये वाली दोनों आइटम इधर क्यों नहीं लिखी? क्योंकि वो फॉर द ईयर है। फॉर द ईयर वाली चीज आगे नहीं जाती। लिख लो, फॉर द ईयर वाली आइटम्स आगे नहीं जाती। फॉर द ईयर वाली आइटम आगे
नहीं जाती, बल्कि अभी ना लिखो, हो सकता है कोई और फिगर्स भी आ जाए, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा अभी। यहाँ तक ओके हो गया भाई, यहाँ तक ओके हो गया। ये मैंने क्या किया भाई, ये मैंने क्या किया, करेक्शन ऑफ एरर। क्या किया, करेक्शन ऑफ। अब आगे देखना, कहते हैं 1 जुलाई 14, कौन सा साल, 2015 का साल। WL ने रिव्यू किया यूजफुल लाइफ ऑफ इट्स प्लांट। सुबह सवेरे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, चेंज इन, और कैसे रिवाइज किया, और क्या कहा जी भाई, फ्रॉम 5 टू, अब यहाँ लिख रहे हैं एंड रिवाइज इट फ्रॉम 5 to 8 years इन टोटल। तस्वीर उतार लें यार, इन टोटल, यानी पहले लाइव कितनी अज्यूम की थी, 5, अब कितनी अज्यूम की, ये 8 रिमेनिंग है या टोटल है, या टोटल, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट हो तो रिमेनिंग होती है। लिख लो, क्वेश्चन साइलेंट हो तो रिवाइज्ड लाइफ रिमेनिंग होती है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो बोलो रिवाइज्ड लाइफ, जल्दी से बोलो, रिमेनिंग होती है। रिवाइज्ड लाइफ क्या होती है, रिमेनिंग होती है। अब आए जरा, द प्लांट वाज परचेज ऑन 1/7/13 में ये खरीदा था, कितनी कॉस्ट थी, कब खरीदा था, साल के पहले दिन, और लाइव कितनी थी, 5, यानी 13 में खरीदा, 1/7/13 को, तो 2014 30 जून को इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर जून का आ रहा है बेटा। अब आओ 30/6/14 को, अभी कॉपी ना करना, जब डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी तो क्या किया होगा, 70 है डिवाइडेड बाय 5, कितना, ये चार्ज की होगी। सही चार्ज की, गलत की, सही की अंसारी साहब, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ, हाँ, एक मिनट भाई, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन टेकन इन द प्रेपरेशन ऑफ, मतलब ना ये इनकॉर्पोरेट हुआ है और ना चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट इनकॉर्पोरेट हुआ है। यहां से पढ़ना होता है, और हमने कहा था इंट्रो में भी, एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब है ये कहीं रिकॉर्ड, लिखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन का हमेशा मतलब ये होता है कि ये कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि ये कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ तो बताओ उसने 2015 में डेप्रिसिएशन कितने पे की होगी, 5 पे, आंसर क्या आया होगा, 14। तो जो 15 का प्रॉफिट है, जो अभी बात घर में है, उसमें डेप्रिसिएशन कितनी माइनस हुई हुई है, 14 की। क्या 14 सही फिगर है, नहीं अंसारी साहब, जब उसने सुबह ही सुबह एस्टीमेट चेंज कर दिया तो डेप्रिसिएशन के वक्त रिवाइज एस्टीमेट चलना चाहिए था, उसने तो ओरिजिनल एस्टीमेट किया हुआ है। अब क्या करें सर, होना ये चाहिए था, होना ये चाहिए था, क्या होना चाहिए था, वो WDV लेकर डिवाइड करता रिमेनिंग लाइफ से, क्योंकि आपने हमें इंट्रो में सिखाया था, हमारे रेलिवेंट टीचर ने इंट्रो में सिखाया था कि जब कभी अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज होता है, ज़िंदगी में एक टिल्ड आता है, ज़िंदगी में एक, जब वो टिल्ड आता है तो अगली ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है, WDV से शुरू होती है, और डिवाइड होती है रिमेनिंग लाइफ से। ये इंट्रो में भी सिखाया था, FR1 की शुरू की क्लासेस में भी सिखाया था, मैं अकेला तो नहीं हूँ। अब मुझे बताएं वो WDV कितनी बननी थी, 70 माइनस 14, ये आ गई WDV कितनी, 56 डिवाइडेड बाय
8 माइनस 1। इंट्रो में सिखाया मैं, फॉर 1 में भी सिखाया था। अब बोलो ऊपर कितना है 50, नीचे कितना है 7, कितना बना 8 बना। इसका मतलब सर अंसारी होनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन 8 की, आपने बेवकूफ़ों की तरह चार्ज कर दी 14 की। ऊपर लेके जाऊं नीचे लेकर आऊं, नीचे लेकर आऊं, नीचे लाने की एंट्री बोलें मशीन डेबिट, बोलो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट कितने से 14 और 8 का डिफरेंस कितना 6 का। ये मेरे सारे बच्चों को क्लियर है? ओके बेटा, प्लांट लिखो, गुस्सा नहीं करना, प्यार से बेटा, सारे काम कर दूंगा आपके, लेकिन गुस्सा नहीं बेटा, आराम से प्यार से बस। जी मेरे दोस्त, मौलाना ऐसे नहीं करना यार, मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, मजीद गुनाह मेरे खाते में नहीं डालने। मेरे चंदा ये देखो मैंने क्या कहा है, ये 8 टोटल लाइफ है। इन्होंने छोड़ना तो इन बच्चियों ने मुझे, अगर मैंने ये बोला होता और मैं ये लिखता, इन्होंने मेरे फटे चुक देने थे। भाई साहब आपकी मेहरबानी, ये 8 टोटल लाइफ है, इसमें से कितनी गुजर गई 1 गुजर गई, बाकी बची 7। मैंने 7 से डिवाइड किया। बच्चों कमेंट्री ना रखा करें, मैं डांटूंगा यार, आप ध्यान से नहीं लिखा मेरे चंदा। मैंने ये कहा अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो गिवन लाइफ रिमेनिंग लाइफ होती है, मैंने ये लिखवाया मेरे चंदा। तो यही कह रहा हूं भाई, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रिमेनिंग लाइफ जो भी क्वेश्चन में गिवन होती है वो रिमेनिंग रिवाइज लाइफ होती है। अब देखें मैंने क्वेश्चन में इसलिए खुद क्या कर दिया, इन टोटल कर दिया कि 8 में से अब कितनी गुजर गई 1 गुजर गई, बाकी कितनी बची रिवाइज लाइफ 7 बची। ये मतलब है बेटा, अगर कहीं कंफ्यूजन है दोबारा लिख लें। क्वेश्चन साइलेंट होता तो गिवन लाइफ रिमेनिंग लाइफ होती, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, मैंने 8 को टोटल कहा है मेरे दोस्त। ठीक है प्यारे भाई, अब मुझे बताएं इस डेप्रिसिएशन का 2015 के प्रॉफिट से क्या ताल्लुक है? ऊपर गई नीचे गई? ऊपर गई है, ऊपर गई है तो प्रॉफिट क्या हुआ अप हो गया। अब कितने से किस साल को? अब बताएं 14 का प्रॉफिट 59 पॉइंट और 15 का 98। जरा जल्दी से बैलेंस शीट बना दे। किसकी बनानी है वो बोलो ना। वंडर लिमिटेड, बच्चियों बातें ना किया करें प्लीज। वंडर लिमिटेड बना दो। कितने साल बनाओगे बेटा? 3 साल। इस टॉपिक में क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो बैलेंस शीट और बोलो ना 3 साल की। वंडर लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बनानी क्या है इसकी? एज ऑन 30/6/15 2015 2014 2013। यहाँ क्या लिखेंगे? पी ई। पहले एसेट लिख दो, चलो एसेट्स लिख दो, और फिर एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में पी ई। बेटा बातें ना करो। 2015 2014। अब बेटा 13 की ओ भाई 13 का PPE नहीं है तो क्या लिख दो? नॉट एप्लीकेबल। क्या लिख दो? नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल, कुछ भी लिख दो। अब बताओ 14 के लिए क्वेश्चन में कितना गिवन है भाई? क्वेश्चन में 130। अब इधर आ जाओ, मशीन क्या हो रही है? क्रेडिट में माइनस कितना 20, और फिर मशीन क्या हो रही है कितने से? तो क्या करूं? कितना? 1.5 बोलो। 1 1.5 ट्रिपल
सही बताया है ना बच्चे? चलो अगला साल तुम बना दो, जल्दी से बना दो। भाई ज़रा जल्दी से बना दो। आओ क्वेश्चन में से बताओ। अब क्या करूं? -20 प्लस 1.5, ये तो ऐसे ही आ गया। अब आओ 2015 में 2 क्या करूं? ऐड करूं और 6 भी बोलो 178.5 का तो प्लांट ही लिखा यहाँ, ये तो इससे लिंक है। वो प्लांट ये वाला है ना। कोई कंफ्यूजन बचे? पक्का सॉलिड? चलो अब क्या लिखना था? इक्विटी, लेकिन इक्विटी आ नहीं सकती जब तक तो बोलो तो सही यार बच्चियों ऐसे ना करो प्लीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी लिखनी है। क्या बनाओगे? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन 5 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से बना दो। एक ट्रिकी पॉइंट है, ध्यान से जरा। एक ट्रिकी पॉइंट है, हिंट दे देता हूं तुम्हें, बाकी तुम्हारी मर्जी है। क्या देने लगा हूं तुम्हें? हिंट देने लगा हूं। याद है उस दिन रिटेन अर्निंग अकाउंट बनाया था? जिस दिन कैपिटल अकाउंट का बताया था कि कंपनी में कैपिटल अकाउंट नहीं होता, क्या बनता है? रिटेन अर्निंग अकाउंट। ये BD और यहाँ क्या आएगा? CD। यहाँ क्या आएगा? पैट और रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल। ये अकाउंट बनाना सिखाया था उस दिन, स्लाइड पे दिखाया था कि रिटेन अर्निंग अकाउंट ऐसे बनता है। इंट्रो में कैपिटल अकाउंट बनता है, FAR1 में इक्विटी अकाउंट बनता है और रिटेन अर्निंग अकाउंट बनता है। पहले इसको फॉर्मेट को कॉपी करो जल्दी से रिटेन अर्निंग के। क्वेश्चन साइलेंट हो तो इस टॉपिक में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कितने साल की बनेगी? 2 साल की बनेगी। कौन से 2 साल बनाने हैं? 14 और टॉप पे क्या लिखूं? वंडर लिमिटेड। क्या लिखूं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड is 6/15 amount in million rounded to रुपी मिलियन में। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। क्या शुरू करना था? ओपनिंग बैलेंस। कब से? 1/7/13 से। और फिर क्या लिखना था? प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स। भाई प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स यानी 2 साल से पीछे कोई डाटा हो। आप बताओ जी, 2013 में कुछ है तो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट नहीं है, ये नील आ जाएगा।
फिर क्या लिखूंगा, ओपनिंग बैलेंस कब का, एक साथ 13 का। देखते जाना। अब मुझे एक साथ 13 की रिटेन अर्निंग बता दो, ओपनिंग बैलेंस। शाबाश, नहीं है, ये तो अच्छी बात है, नहीं है, क्योंकि ये 14 का क्लोजिंग है सर अंसारी, ये 14 का क्लोजिंग है, ये तो 14 का क्लोजिंग है, ये 15 का क्लोजिंग है। 14 का क्लोजिंग तो है, लेकिन 14 का ओपनिंग नहीं है। 14 का ओपनिंग का मतलब एक साथ 13, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 2013 आना चाहिए, 2013 आना चाहिए। ठीक है, पीपी नहीं है, छोड़ दिया, नहीं है सर, लेकिन रिटेन अर्निंग नहीं तो मैं आगे नहीं चल सकता सर अंसारी, अब मैं क्या करूं। अच्छा, क्या कर रहा हूं, वापस जा रहा हूं, रिवर्स जा रहा हूं, आदत बनाओ। अगर ओपनिंग रिटेन अर्निंग ना हुई तो रिवर्स बैक मारेंगे, लिखो। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग रिटेन अर्निंग ना हुई तो रिवर्स बैक मारेंगे। क्या कहा, अगर क्वेश्चन में, बोलो, ओपनिंग रिटेन अर्निंग ना हुई तो क्या मारेंगे, रिवर्स बैक मारेंगे। पूरा बोलो, रिवर्स बैक मारेंगे क्वेश्चन के डेटे से। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग रिटेन अर्निंग ना हुई तो क्या मारेंगे, रिवर्स बैक मारेंगे क्वेश्चन के डेटे से। किसके डेटे से, अब आओ, कब की रिटेन अर्निंग गिवन है, ईयर एंड 30/6/14 की, यहाँ डेट लिखूंगा 30/6/14, कितनी है, 108। 2014 का प्रॉफिट कितना है, वहां से ढूंढ के लाओ, जो क्वेश्चन में है, जो क्वेश्चन में है, इसलिए तो लिखवाया है, क्वेश्चन वाला उठाना है, सही वाला नहीं, जो हमने सही किया वो नहीं, जो क्वेश्चन में है। 70। कोई डिविडेंड क्वेश्चन में नील लिख दूं, कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट, ये बैलेंसिंग आ गया, 1/7/13 कितना है जी, लो बेटा, ये छुपा हुआ था, ढूंढ लाया करोगे, कोई इशू तो नहीं। मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो डिविडेंड अनाउंस होगा, कभी कैश होगा, कभी बोनस होगा, वही चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, वो सिखाया हुआ है मैंने आपको। अब मुझे बताओ 1/7/13 पे कितनी है क्वेश्चन में, 30। मैंने कोई पुरानी चीज़ें सही की तो ये कितना आ गया, 30। अब ज़रा ध्यान से, जो क्वेश्चन में है मैंने वही लिखा या प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट की। अब मुझे बताओ, बशीरा बीबी के पास जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें कितना लिखा हुआ है, 30। मैंने भी कितना लिखा, मेरी मिसेज अगर लाके मुझे ये मार्कर कहे और कहे लिख लो, बशीरा आ जाएगी, तो मैं क्या कहूँगा, आन दे बशीरा नो। आज मैंने सही किया हुआ है, बशीरा इन बच्चियों के पास गई, चलो जी हॉकियाँ लेके अंसारी के शीशे तोड़ने हैं गाड़ी के, तो इन्होंने कहा जाओ इंसान बनो, एक बंदे की गलती नहीं है तो हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। बशीरा जो है इसे कहती है बशीर को, बशीरे चलेगा, तो बशीर क्या कहता है, अकल कर ले, कुछ गलती होती तो चल मैं उस्ताद के सामने तेरी वजह से खड़ा हो जाता, अब्बे के सामने भी खड़ा होता हूँ, लेकिन आज तो इसकी गलती कोई नहीं है। तो हर जगह रीस्टेटेड नहीं ठोकना, जब तुम चेंज करो उस वक्त ठोकना, और बशीरा के ठोकने से नहीं डरना, नहीं ठोके। आज कटिंग करवा के आया, बशीरा ने कहा था। चलो आगे, अब क्या लिखोगे, वह इंसान बनाए, अब क्या लिखोगे, टोटल, वो बोलो ना, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वाली लिखोगे, सही वाली लिखोगे, कितनी है, 59 पॉइंट। अब मुझे बताओ, बशीरा के पास जो पेपर है उस पर क्या लिखा हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा, लिख लो खूने दिल से, क्या लिखो, कर दो टोटल 89 पॉइंट
5 इसे क्या कहूँ, कब का 30/6। अब सुनो ओ भाई, 14 की बैलेंस शीट जो बशीरा के पास पड़ी हुई है उसमें रिटेन अर्निंग कितनी है 100। अब जब कंपैरेटिव जाएगी तो चेंज हो गई। बशीरा इससे पहले हॉकियां निकाले, तुम खूने दिल निकाल लो, क्या लिख दो, ओपनिंग बैलेंस 114 का नहीं आ गया ये साल का आखिरी दिन कब है 30 से 14, तो साल का पहला दिन 1 7 13। ये जब होता है ना दिसंबर ना हो तो कन्फ्यूजन होती है, ज़रा ध्यान से देखना। 1 7 13 को शुरू होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आई, ये एक ही चीज़ है। एक ही डेट पे खड़े होके खिचड़ी पका रहा हूँ पिछले सालों की सारी खिचड़ी ओपनिंग डेट पे एडजस्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद अगला साल लेकर आऊँगा। अब क्या करूँ, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव जी भाई कितना लिख दो, रीस्टेटेड। ये कह रहा है यस गदो, ऑल दो 90 था, ऑल दो तुमने 98 लिखा, लेकिन बात अभी घर में है, क्योंकि ये क्या है, बशीरा को अभी इसका पता नहीं है। बशीरा को नहीं पता, बशीरा को पता होता तो लक पता जाओ, हॉकी बल्ला बेलना। चलो भाई अच्छा बुलाओ, ये क्यों आवाज हो रही है, क्लोजिंग बस प्लीज, यहाँ तक ओके हो गया। 3 डॉक्यूमेंट बन गए, होमवर्क आएगा तो बना लोगे। अब कौन सा नोट मांग रहा है, करेक्शन ऑफ, ऊपर गुलाबी इंग्लिश लिखो। अच्छा गुस्सा क्यों करते हो, पुट कर दो। 2013 में बताओ, ये ओपनिंग नॉट अवेलेबल नहीं, अभी आपने ढूंढी है कितना 30, क्योंकि जो 1 7 13 है वही तो 30 6 13 है। 30 6 13 की ये फिगर है, पीपी नहीं है, उस पर लिखे नॉट एप्लीकेबल। 2014 में बोला लो, किधर रह गया यार, उसको पहले ही कहा था नीचे रहना, फिर वो ऊपर चले गए। रिकॉर्डिंग चल रही है उनकी, कोई नवाज साहब को बुलाए। ओके हो गया। चरण जी ऊपर गुलाबी इंग्लिश के लिए मटेरियल लिखा है, क्या है, वंडर लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। खुरम साहब प्लीज़ नीचे स्टे किया करें यार, सारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है मेरे दोस्त। प्रॉब्लम बताएं शहरोज ने। फॉर द ईयर एंडेड 30/6/2015 अमाउंट इन मिलियन राउंडेड टू नियरेस्ट मिलियन। ओके हो गया, ठीक है। नंबर 2 नहीं, वो 15 तो कल चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का था ना जी, 18 दे दो। करेक्शन ऑफ एरर नोट, करेक्शन ऑफ
एरर नोट, करेक्शन ऑफ एरर नोट, ये क्या है? 18.1 18.1 तो मोबाइल में लगे हुए, क्वेश्चन में लगे हुए? ठीक है ठीक है ठीक है। अब जिमी जान, एक साथ नहीं मेरे चंदा, हम एक साथ 14 से लेके 30 से 15 तक ड्राफ्ट में हैं। ये तो बशीरा के पास जा चुकी है चीज़, तो बशीरा के पास चली गई तो ऑडिट है, और ये अंसारी के पास है तो ड्राफ्ट है। हॉकियाँ वो कहाँ निकाल सकती है? ऑडिटेड में। कहाँ उसे हॉकी उठाने की इजाज़त नहीं है? ड्राफ्ट में। घर की बात ओके ओके, हाँ लिखेंगे बेटा, मैंने कब कहा नहीं लिखेंगे, ये आ गया मार्कर। गुस्सा क्यों करती है बेटा? इसके साथ क्या लिख लूँ? रीस्टेटेड। इसके साथ क्या लिखो? रीस्टेटेड। इसके साथ क्या लिखो? रीस्टेटेड। एक वैसे नहीं ना, ये हमारी पसंद नहीं चलेगी ना बेटा, ये वैसे तो ऐसे। अब गौर से सुने भाई, ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कब की है? 2015 की। बात घर में थी या बाहर निकल चुकी थी? अगर घर में थी तो रीस्टेटेड। बात को समझे, या यहाँ रीस्टेटेड आएगा, या यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा। 3 आ सकते हैं, चौथा नहीं आ सकता। 3 से कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। 3 से कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। अब मेरी किसी बच्ची को इशू है तो पूछ ले। ओके सर जो 13 वाली है उसमें तो हमने कुछ चेंज किया ही नहीं है। हाँ बेटा, ये मैंने सिर्फ बना के किया है। देखे मैंने यहाँ रीस्टेटेड नहीं लिखा। वहाँ लिखा है। कहाँ? 13 में। अच्छा, यही तो बात है, आपको अच्छा माशाल्लाह ज़हीन बच्ची है, समझ जाती है सर क्या कह रहे हैं, सीधी नहीं है। बशीरा की दोस्त है। चलो भाई, भाई साहब कोई आपका भी दोस्त है? नहीं, बेदोस्त हो? ये हैं दो, तो इन्हीं दोस्तों की बात कर रहा था यार। आपका ज़हन अजीब ही है यार, गलत बात नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना। चलो भाई 18.1। अब बशीरा को पता चल गया वह क्या कि हमने पुराने सालों की एरर्स चेंज नहीं की ना, यही तो मैंने आज पढ़ा ना। पुराने सालों की एरर सही की है। कल हमने पॉलिसी चेंज की थी, आज हमने एरर करेक्ट की है। ठीक है सर नवाज, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कल हमने पॉलिसी चेंज की थी, आज हमने ये ना कह देना एरर चेंज की है, एरर करेक्ट की है। एरर, अच्छा मैं तंज नहीं करता, ये मेरी बीमारी नहीं, अल्लाह का शुक्र, मुझे प्यार से मजाक में कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो ये नहीं कहना कि एरर चेंज की है, एरर करेक्ट की है, और पॉलिसी करेक्ट नहीं की। शाबाश, आओ जी लिखो गुलाबी इंग्लिश। मैं क्यों लिखूं, मैं लिखवा देता हूँ तुम्हें। गुलाबी इंग्लिश 18.1 लिखो जी। कॉस्ट ऑफ रिपेयर अमाउंटिंग टू 20 million was erroneously, स्पेलिंग वहां से देख लेना, was erroneously debited to machine account on 1/10/13। अब मुझे लिखाओ कॉस्ट ऑफ रिपेयर अमाउंटिंग टू नहीं करना चाहिए, अमाउंटिंग रुपी
20 million was ERR आगे erroneously debited to machine account on 1/10/13। अब ये गलती हुई, अब हमने इसको ठीक किया, अब लिखेंगे 18.2। कल वाली गुलाबी इंग्लिश हमेशा पुट होगी क्या? द फैक्ट ऑफ चेंज नहीं, अब करेक्शन बोलेंगे। द फैक्ट ऑफ दिस करेक्शन ऑन रेलिवेंट लाइन आइटम्स of financial statements are as बोलो as follows। फिर क्या लिखा था? items affecting statement of comprehensive इनकम। ओके, कितने साल की बनाऊं? बोलो 2 साल की बनाएं सर अंसारी। 14 और 15 बना दो जल्दी से। 14 और 15 क्योंकि इनकम स्टेटमेंट 2 साल की और बैलेंस शीट 3 साल की। ध्यान से, आज एक्सपेंस 2 हो गए, एक रिपेयर है और एक बोलो ना यार, एक डेप्रिसिएशन है। नोट में कोई रीस्टेटेड वगैरह का वर्ड ना लिखा करें। अब जरा ध्यान से, 2015 और 2014 और 2013, लेकिन इस पे खूने दिल लगा के क्या मार देना, क्रॉस मार देना, ताकि ये नो पेपर में लिखा हो। ये खूने दिल इसलिए मारता हूँ क्योंकि खूने दिल याद रहता है। हर चोट इंसान भूल जाता है, दिल की चोट नहीं भूलता। चलो हाँ लिख लो बेटा, ये तो वैसे भी दिल पे लिखने की चीज़ है, इसके लिए पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बोलो जी, इंक्रीज इन रिपेयर एक्सपेंस। फिर डिक्रीज इन रिपेयर एक्सपेंस, फिर इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फिर डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फिर बोलो इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या दें, नेट प्रॉफिट क्या दें, लड़ना ना मेरे साथ। डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट, अच्छा तुमने बुथियाँ धो ली हो तो तुम्हें पीसी ले जाए हैं, तो टर्म टेस्ट पे रख दें कोई पीसी का प्रोग्राम के जीतो और जाओ। नहीं, जीत के तो जाना ही नहीं, वैसे ही मंडी की चीज़ों में जाना है, फिर मंडी की चीज़ें ही मिलेंगी रियल लाइफ में। मिली तो है बशीरा, हाँ मंडी की चीज़ में मिली है, मेले में गया था ले आया था। चलो इधर आओ, ये मेरे पे लगा रही है, कहती है आपको कहाँ से मिली है। चलो रिपेयर एक्सपेंस क्या हुआ, इंक्रीज 2014 में। 2014 में रिपेयर एक्सपेंस डिक्रीज नहीं हुआ। 2015 में रिपेयर एक्सपेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तुम लिख के दो जल्दी से।
2014 में क्या हुआ है? डिक्रीज कितने से? ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ नहीं लगानी, ओके। इंक्रीज नहीं हुआ 14 में, भाई नहीं हुआ ना। हाँ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, ये कोई एरर थोड़ी है। ऐसी तो पता नहीं कितनी डेप्रिसिएशन है जो सही है, सिर्फ रेक्टिफाइंग लेनी है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था, लो मिटा दिया। इसका भी सिर्फ चेंज मैंने रिकॉर्ड किया है, बाकी सिर्फ समझाने के लिए है। अब बताओ जी, 15 में डेप्रिसिएशन, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, इसका मतलब इंक्रीज नहीं हुई, सिर्फ क्या हुई है? कितने से? 8 से। पहले इतना लिखो फिर आगे जाऊंगा। लिख लिया? अब बताओ मुझे ध्यान से, ध्यान से। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस डिक्रीज हुआ, तो नेट कितने से इंक्रीज हुआ? तो अगर इंक्रीज हुआ एक्सपेंस तो प्रॉफिट 18.5 से डिक्रीज होगा, 2014 में इंक्रीज नहीं होगा। यही है भाई, देख लो भाई, यही है, ठीक है। अब आओ, इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ, तो फिर प्रॉफिट इंक्रीज होगा, 15 में डिक्रीज नहीं होगा। ऐसे लिखना होता है। ओके हो गया? इतना कॉपी करो, आगे फिर चलते हैं। अच्छा बेटा, आइटम्स अफेक्टिंग, बोलो, स्टेटमेंट ऑफ, तुमने पूरा लिखना है बेटा। दोबारा सुनो बेटा, भाई दोबारा सुनो। प्रॉफिट क्या हुआ? इंक्रीज। प्रॉफिट क्या हुआ? इंक्रीज। भाई प्रॉफिट क्या हुआ? इंक्रीज। प्रॉफिट क्या हुआ? ये देखो प्रॉफिट इंक्रीज में ही लिखा है। एक्सपेंस क्या हुआ? एक्सपेंस डिक्रीज। एक्सपेंस क्या हुआ? डिक्रीज। ये दोनों एक्सपेंस डिक्रीज हैं, 8 से डिक्रीज है। ये देखो एक्सपेंस डिक्रीज ही हुआ है, ठीक है। यहाँ से देख के ही लिखा है और कुछ नहीं किया। अब बताओ बैलेंस शीट कितनी बनाऊंगा? 3 साल की। चलो आओ बनाते हैं। दो हजार, ओ बोलो, 2000 खूने दिन निकाल के 13 क्रॉस कर दो। नहीं, ये अलहदा बात है, 13 की कोई फिगर हमारे पास नहीं है। अब लिखो, इंक्रीज इन PPE, डिक्रीज इन PPE। 2013 में तो कोई नहीं हुआ, 2014 में देखो PPE क्या हुआ? डिक्रीज। PPE क्या हुआ? इंक्रीज। नेट क्या हुआ? डिक्रीज। कितने से? 18.5 से। अब यहां बच्चा गलती करता है, 2015 में यहां से उठा के लिखना है, अदरवाइज गलत कर जाओगे। ये भी मैंने यहीं से लिखा है। ये देखो 14 में क्या हुआ? डिक्रीज, डिक्रीज लिखा। 15 में क्या हुआ देख के बताओ, इसको नेट करो। 15 में इसे नेट करो भाई, नेट करो ना, बोंगिया ना मार यार, कैलकुलेटर से देख बेटा। 10.5 से क्या हुआ? डिक्रीज। लिखो 10.5 से डिक्रीज। इसका मतलब किसी साल में क्या नहीं हुआ? इंक्रीज नहीं हुआ। कैसे किया? आओ इधर आओ, ये देखो 130 तो पहले ही है, तुम्हारी काम करने से डाउन, अप। नेट क्या हुआ? डाउन। कितने से? 18.5 से डाउन। इधर आ जाओ, डाउन, अप, अप, अप। नेट करो, डाउन कितने से? 10 तो कहीं इंक्रीज नहीं हुआ। क्वेश्चन में क्या नहीं है? लायबिलिटी नहीं है, नहीं है ना। तो आज डायरेक्ट भी देख सकता हूं, अगर एसेट अप होगा
इक्विटी अप होगी, एसेट डाउन होगा, इक्विटी डाउन होगी। ओके हो गया? कैसे? इक्वेशन क्या थी? एसेट इक्वल टू इक्विटी प्लस, तो 2014 में अगर मैं देखना चाहूँ इक्विटी तो क्या कहोगे? एसेट माइनस इक्विटी। एसेट में क्या आया? डाउन आया, कितना? 18 पॉइंट। लाइबिलिटी नहीं आया, तो इक्विटी क्या हो गई? डाउन हो गई। 2015 में फिर एसेट बराबर इक्विटी प्लस, तो फिर बराबर एसेट माइनस, एसेट में क्या आया? डाउन, कितना? 10.5, 10.5। लाइबिलिटी 0, तो इक्विटी में क्या हुआ? डाउन 10 पॉइंट। तो यहाँ लिख दो इंक्रीज इन, बोलो, इक्विटी। और क्या लिखो? डिक्रीज इन इक्विटी। अब बोलो जी, कोई इंक्रीज नहीं भाई, कोई इंक्रीज नहीं। और इधर 10.5 का डिक्रीज। कॉपी करो, कॉपी करो। अब गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा अभी ना करना, तस्वीर चेंज करने लगाओ। यार अंसारी, यार तू यार क्या करता है यार? करेक्शन ऑफ एरर नोट में कभी करंट ईयर नहीं शो करोगे, क्योंकि ये तो घर की बात थी, और घर की बात में अगर मैंने कोई चीज़ सही की है और मैंने नोट में लिख दिया तो मैं पब्लिक को बता रहा हूँ ओ भाई गलती हुई थी, ठीक करके तुम्हें दी है। और कभी कोई इंसान ये बताते है कि यार मेरे से गलती हुई है, मैंने तुझे देने से पहले उसको सही किया, तो फिर रूल क्या बना? एग्जाम फोकस पॉइंट, करेक्शन ऑफ एरर नोट में कभी करंट ईयर नोट में नहीं आएगा। लिखो इसी तरह रेड बॉल पॉइंट से क्रॉस लगाया करो। करेक्शन ऑफ एरर नोट में क्या कहा? करेक्शन ऑफ एरर नोट में कभी करंट ईयर नोट में नहीं बनाना, पत्थर के हो जाओगे। क्या कहा? करेक्शन ऑफ एरर नोट में कभी करंट ईयर नहीं बनाना, वरना पत्थर के हो जाओगे। फिर कहोगे कोई पत्थर से ना भी मारे। हाँ, बस ये चीज़ें आती हैं तुम्हें करनी। क्या? एक ही। और भाई इनकम स्टेटमेंट के करेक्शन ऑफ एरर नोट में सिर्फ पिछला साल, करंट ईयर तो शो ही नहीं करना। इससे पीछे डाटा होता भी तो, ये देखो मैंने क्रॉस मारा है, बैलेंस शीट में करंट शो नहीं करना। मैक्सिमम कितने साल पीछे? 2 साल। ओके हो गया? कॉपी करो भाई, कॉपी करो। क्यों लिखा है? मैंने क्या कहा था? एसेट हमारी ज़िंदगी में आगे जाते हैं, जो पिछले साल चेंज आएगी, क्योंकि पिछले साल की चेंज नहीं मैंने इनकॉर्पोरेट की, मैंने तो इस साल जो फिगर मौजूद थी, तो इस साल में तो पिछले साल की भी चेंज नहीं थी, तो पहले पिछले साल की चेंज डालूंगा, फिर इस साल की चेंज पुट करूँगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।